हाय बच्चों, हमारा एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10। ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इतना हमको नाइन्थ में भी हमने सीख लिया है। ठीक है ना, मैंने इंट्रो भी बता दिया इसका। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो देख लेते हैं, बाद में हम लोग वेरीफाई क्या करना है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो कभी भी जीरोस निकालने बोला जाएगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो डाल देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे आगे, पहले तो ये देखेंगे कि ये इसका जनरल फॉर्मूले के हिसाब से सेट है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के हिसाब से ये ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं तो पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर नंबर, यानी ऑर्डर में अरेंज है वो। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8 लिख देने का। ठीक है ना, इसका यूज बाद में होगा। ठीक है, ये वाले पार्ट में इसका यूज होने वाला है, ये वाले पार्ट में। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देख रहे हैं आगे 1 है और लास्ट में -8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो 1 इंटू -8 यानी -8, यानी मल्टीप्लीकेशन से हमारा क्या बनना चाहिए, -8, और ऐड होकर क्या बनना चाहिए, -2। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है हमको, इसका स्प्लिटिंग करना है। तो स्प्लिटिंग इस तरीके से करना है कि ये वाली चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन -8 आता हो और ऐड करने पे -2 आता हो। तो मैं क्या करूंगा, माइनस को फिलहाल इग्नोर करूंगा और 8 का फैक्टर निकालूंगा। तो 8 का जब मैं फैक्टर निकालता हूँ तो 8 का फैक्टर आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो अब मैं चॉइस देखूंगा तो मैं देख रहा हूँ 4 2 जा, ये मेरा चॉइस मिला। देखते हैं इसमें सेट करने पे ये चॉइस बैठता है कि नहीं। 4 2 जा 8 हो रहा है और 4 और 2, ओह इसका एडिशन तो 6 हो रहा है, इसका एडिशन तो 6 हो रहा है। लेकिन आप देखोगे तो इसका माइनस माइनस करेंगे हम ये दोनों का तो कम से कम 2 तो बन रहा है, यानी हमारा खाली साइन सेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो साइन सेट करने के लिए हमको खाली साइन को अरेंज करना है, बराबर। तो मैंने सोचा यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, तो ये तो ओके हो गया। लेकिन आप मैं यहाँ इसको माइनस साइन, देखो ऐसा होता है ना, जो ब्रैकेट यहाँ डालोगे वही ब्रैकेट ये डालना पड़ेगा, और इस ब्रैकेट में जो नंबर डालोगे वही नंबर इस ब्रैकेट में डालना पड़ेगा विद साइन। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं ये वाला तो ओके हो चुका, लेकिन ये वाला देख रहे हैं तो रॉन्ग आ रहा है, तो हमारा साइन गड़बड़ हो गया। ठीक है, हमने साइन रॉन्ग चुना है, हमारा साइन इधर पे आना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो मैं साइन का पोजीशन बदलता हूँ और साइन यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये तो ओके आज भी है और ये भी ओके हो गया। इसका मतलब हमारा चॉइस क्या मिल गया, हमारा चॉइस मिला -4x + 2x -8 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, आगे का 2 नंबर और पीछे का 2 नंबर, तो आगे वाले नंबर में से x कॉमन है, अंदर बचेगा x -4। दूसरे वाले में आप लोग देखोगे तो 2 कॉमन है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा ऐसा नहीं करने का, ये वाला उठा के इधर चिपका देने का, यहाँ पे डायरेक्ट x -4 लिखने का। अब उल्टा चेक करने का, इधर पे क्या बच रहा है, इधर पे क्या बच रहा है, 2 मिसिंग है ना, यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो आप लोग आगे 2 के साथ जो साइन है वो डाल देने का। ठीक है ना, तो वो अपने आप सेट हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा, कॉमन भी निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू 0। अब पूरे लाइन में क्या कॉमन है, तो पूरे लाइन में हमने देखा x -4 कॉमन है, अंदर क्या बचा x + 2। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, और x की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। ये हमने क्या किया, ये हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट किया, फाइंड द जीरोस जो लिखा था ना, ये वाला पार्ट किया हमने। तो एक जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे जीरोस को बोलते हैं बीटा। मैं बच्चों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैंने कैसे किया, एक पार्ट को 0 ले लिया और दूसरे पार्ट को 0 ले लिया, क्योंकि सामने 0 लिखा था। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे लोग का ऐसा आ जाता है, कभी कभी कोई सब में ऐसा आ जाता है 8, तो वो लोग क्या करते हैं, ये इक्वल टू 8, ये इक्वल टू 8, ये गलत चीज है, वो 0 होगा तो ही आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो चलो एक पार्ट हमने खत्म कर दिया, तो अब हमको ये करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा मैं इसको स्पेस खाली करूं फिर आपको बताता हूं। ठीक है, देखो अभी हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ, एक मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ ना तो आपको समझ में आएगा। अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस यानी जीरोस को ऐड करो, तो जीरोस मेरा क्या है, इसी को तो जीरोस बोलते हैं, इसी को तो जीरोस बोलते हैं, यानी हमको नॉर्मली उसको ऐड करना है।
ठीक है। और क्या निकालना है अगली बार, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब दोनों जीरो का मल्टीप्लीकेशन, तो हमको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। यहाँ नॉर्मली इधर लिख देता हूँ ऐसे, तो आपको लिखना नहीं है, नॉर्मल हम लोग ऐड कर रहे हैं इस डब्बे में और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, खाली इस जीरोस को देखते हुए इस जीरोस की वैल्यू खाली पुट करना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमको क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला लगा के चेक करना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का एक और फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, सी बाई ए। तो वेरिफिकेशन क्या करना है हमको, वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, नॉर्मली ऐड करके एक आंसर आएगा। क्या फॉर्मूला लगा के भी वही आंसर आता है? अगर ये दोनों आंसर सेम होगा तो बोलने का वेरीफाइड, अगर ये दोनों आंसर सेम होगा तो बोलने का वेरीफाइड। उसी तरीके से नॉर्मली मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा और नॉर्मली फॉर्मूला लगा के एक आंसर आएगा, ये दोनों का आंसर सेम आएगा तो बोलने का हाँ वेरीफाई हो चुका, ठीक है ना। एक बार करके देखते हैं, एक बार हम इसको करके देखते हैं, इसको हटाते हैं। अच्छा, पहले हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली ऐड करते हैं, अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2, तो ये बन गया 4 - 2 यानी 2। नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 इंटू -2, ये बन गया -8। तो इससे एक आंसर आया और इससे भी एक आंसर आया, ठीक है ना। अब देखते हो क्या फॉर्मूला लगा के भी वही आंसर आता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू आप लोग देखोगे तो -2 है, ठीक है ना। इसका अलग से -2 लगाने का, ये अलग माइनस है, ये अलग माइनस है, ठीक है। माइनस बी बाई ए का माइनस जो है फॉर्मूला वाला माइनस है, ठीक है ना। ये बन गया, ए हो गया हमारा 1, तो ये बन गया 2, ठीक है, ये बन गया 2। तो ये क्या हो गया, ये दोनों सेम आ चुका, ठीक है ना, यानी हमारा फॉर्मूला भी करेक्ट है, ऐसा इसका मतलब हो गया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए लगा के देखते हो, सी बाई ए यानी -8, तो इससे भी हमारा आंसर सेम आ गया। तो ये सेम सेम आपको लिखना नहीं है, आपको खाली लास्ट में ऐसा लिखना है, जब दोनों डब्बा सेम आएगा तो आपको खाली लिखना है हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना। ये पार्ट डिमांड कर रहा था, तो प्लीज 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 पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डिमांड कर रहा है 4s² - 4s + 1 का भी जीरो ढूंढो। तो सबसे पहले जब भी जीरो ढूंढने कहा जाएगा तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल के सामने जीरो लिख देने का, फिर क्या करने का, ऑर्डर चेक करने का, क्या ऑर्डर सही है। तो पहला ऑर्डर स्क्वायर, फिर s, फिर 1, ठीक है, नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई से क्या बनना चाहिए, 4 × 1, तो मल्टीप्लाई से मेरा क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, और ऐड करके क्या बनना चाहिए, -4 बनना चाहिए। तो मेरा चॉइस मिला -2 -2, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे को स्प्लिटिंग करने के 2 चॉइस मिल गए, स्प्लिटिंग करने के मेरे पास 2 चॉइस है, -2s + 1। मैंने आपको पहले ही बताया था आपको किस तरीके से स्प्लिटिंग करना है। स्प्लिटिंग करने के बाद कॉमन कैसे निकालना है, आप लोग देखो, मैं फिर से बता देता हूँ। आगे का 2 नंबर, पीछे का 2 नंबर, तो पहले वाले टर्म में से आप लोग देखोगे तो 2s कॉमन है, तो इधर क्या बचा, 2s - 1। अगली बार क्या करना, यही उठा के यहाँ चिपका देने का, 2s - 1, दूसरे में लॉजिक नहीं लगाने का, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अगर आप अब देखोगे तो कमी किसकी है, फर्स्ट में पूरा का पूरा 2s आ गया, दूसरे में पूरा का पूरा 1 आ गया, यानी कुछ कॉमन नहीं निकला। ये माइनस आगे डाल देने का, कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम 1 डाल देते हैं ना, तो चीजें सेट हो गई अपने आप। तो दूसरे में ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ठीक है। अब पूरे लाइन में क्या कॉमन है, पूरे लाइन में कॉमन है 2s - 1, ठीक है, और अंदर बचा क्या 2s - 1। इसका मतलब 2s - 1 = 0 होगा, या तो दूसरा 2s - 1 = 0 होगा। तो 2s की वैल्यू हो गई 1, s की वैल्यू हो गई हाफ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2s = 1 हो गया और s की वैल्यू हाफ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, पावर 2 था, इसका मतलब 2 जीरो तो निकलना ही था। लेकिन जब हम दोनों जीरो निकाले तब पता चला दोनों जीरो की वैल्यू सेम ही निकली, ठीक है ना। तो अब ये हमारा जीरोस तो हमने ढूंढ लिया, अब हमको क्या ढूंढना है, अब हमको ढूंढना क्या, अब वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन ये करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट का वेरिफिकेशन करना है। तो जीरोस और कोएफिशिएंट का वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, हमको एक बार सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो पहले जीरोस को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे जीरो को हम बीटा कहते हैं। तो हम लोग एक बार नॉर्मली ऐड करेंगे, तो अल्फा मेरा हाफ और बीटा मेरा हाफ, तो ये आ गया हाफ प्लस हाफ यानी 2/2 यानी 1,
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। नॉर्मली नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। जीरो को देखते हुए ऐड करेंगे और जीरो को देखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा यानी हाफ इंटू हाफ, ये हो गया 1/4। ये तो हम लोग ने नॉर्मली ऐड किया, लेकिन अब वो लोग ने बोला हमारे पास एक और फॉर्मूला हमने दे दिया है अल्फा प्लस बीटा का। आपने अल्फा, एक मिनट, मैं थोड़ा चीजें थोड़ा तरीके से लिखूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको ना कॉलम में डाल देते हैं, ऐसा ये कर देते हैं, ऐसा, ठीक है। अब वो लोग ने बोला अल्फा प्लस बीटा का आपने तो नॉर्मली ऐड किया, अल्फा और बीटा को देखकर, इस अल्फा और बीटा को देखकर आपने इसको नॉर्मली ऐड किया, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a, ठीक है ना। क्या ये और ये सेम आता है ये फॉर्मूला लगाने पर? क्या ये कॉलम और ये दोनों डब्बा सेम आता है ये फॉर्मूला लगाने पर? हमको ये चेक करना है, इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ए, बी और सी पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखकर। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूं तो ए की वैल्यू मेरी 4 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला ये होता है ना, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू 4 निकली, बी की वैल्यू -4 निकली और सी की वैल्यू 1 निकली, बराबर। तो अब मैं फॉर्मूला लगा के चेक करता हूं, माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू खुद -b है, तो ये माइनस अलग और ये माइनस फॉर्मूला, ये माइनस बी का माइनस है, ठीक है ना। और ए की वैल्यू आ गई 4, तो हो गया 4/4, हाँ 1 आया। तो देखो वेरीफाई हो रहा है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा नॉर्मली ऐड करने पे और फॉर्मूला लगाने पे दोनों सेम आता है। ये नॉर्मली ऐड किया हमने और ये फॉर्मूला लगा के ऐड, मतलब फॉर्मूला लगा के लगाया, ठीक है ना। दोनों का आंसर सेम नहीं आया, तो ये वेरीफाई हो चुका। अब अल्फा इंटू बीटा c/a देखते हैं, क्या ये दोनों डब्बा सेम आता है कि नहीं। c1 है और ये क्या है 4 है, हाँ, तो ये दोनों वेरीफाई हो चुका, तो हेंस वेरिफिकेशन हमने कर लिया, ठीक है ना। तो वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। तो हम जानते हैं सबको ऑर्डर में रखने का, तो इसको अरेंज कर देते हैं पहले तो, ठीक है ना। हमेशा पहले इस ऑर्डर में रखने का, इस ऑर्डर में, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए, बी और सी लिख लेते हैं। तो ए हमारा हो गया 6, बी हो गया -7 और सी हो गया माइनस ना, इसकी जरूरत बाद में पड़ती है, वेरिफिकेशन में काम आता है, ठीक है। तो अब स्प्लिटिंग करेंगे, 6 इंटू -3 यानी मल्टीप्लीकेशन से क्या बनना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन से बनना चाहिए -18 और ऐड करके क्या बनना चाहिए, ऐड करके बनना चाहिए -7, तो -9 इंटू 2, ठीक है, -9 2 जा, ठीक है। आप 2 और -9 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा पहले माइनस वाला नंबर लिखने का, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। बाकी कोई गलत नहीं है अगर आपने पहले 2 लिख दिया तो, ठीक है। तो ये हो गया 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। आगे का 2 नंबर, पीछे का 2 नंबर, तो आगे में से 3 कॉमन निकल रहा है, 3x, तो इधर बचा 2x - 3। दूसरे में क्या करने का, यही वाला इधर चिपका देने का, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग तो दोनों नंबर आ चुका है, तो इसका मतलब क्या कॉमन है, +1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग स्प्लिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब पूरे लाइन में क्या कॉमन है, पूरे लाइन में अगर आप देखोगे तो 2x - 3 कॉमन है, अंदर क्या बचा 3x + 1 = 0। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, यानी ये पार्ट 0 होगा या तो फिर ये पार्ट 0 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, x की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू आके निकल गई 3/2, ये हो गया 3x = -1 और x की वैल्यू हो गई -1/3। इसी को हम अल्फा बोलते हैं और इसी को हम बीटा कहते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने खाली जीरोस निकाला, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, हमको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन किसका करना है, जीरोस और उसके कोएफिशिएंट का वेरिफिकेशन करना है, ठीक है ना। तो हम वेरिफिकेशन करने चलते हैं, सबको थोड़ा स्क्रीन क्लियर करता हूँ, वेरिफिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, वेरीफाई होता है कि नहीं होता। हमेशा वेरीफाई हो गई, हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि वेरीफाई नहीं होगा। तो मैं 4 बॉक्स बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या चीज़ कहाँ लिखना है, ठीक है ना। आप भी बॉक्स बना के लिख सकते हो, है ना, पार्टीशन करके पेज में कर सकते हो, ठीक है ना। अभी हम पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। तो ये नॉर्मली हम लोग इसको देखते हुए अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी इसको, इन दोनों को देखते हुए अल्फा प्लस बीटा करेंगे और इन दोनों को देखते हुए अल्फा इंटू बीटा करेंगे। और अगली बार सम ऑफ जीरोस जो निकालेंगे
वो फॉर्मूला लगा के करेंगे, इस डब्बे में फॉर्मूला लगा के करेंगे और इस डब्बे में भी फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो हमको खाली ये चेक करना है ये दोनों डब्बे का आंसर सेम आता है कि नहीं, ये दोनों डब्बे का आंसर सेम आता है कि नहीं, बस यही चेक करना है, इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं क्या होता है, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा नॉर्मली, इधर मैं लिख देता हूँ, तुम लोग को नहीं लिखना है, मैं इधर लिख देता हूँ नॉर्मली ऐड कर रहे हैं और इधर फॉर्मूला लगा रहे हैं, ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुमको समझ में क्या किया। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस -1/3। तो एलसीएम अगर लूंगा तो एलसीएम ऐसा लिया जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये बन गया 9 - 2/6, 9 - 2 यानी 7/6। ठीक है, अच्छा अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी मल्टीप्लीकेशन, तो 3/2 इंटू -1/3, ये हो गया, ये 3 कट गया, ये बन गया -1/2। ये तो हम लोग ने नॉर्मली ऐड किया। अब फॉर्मूला लगा के देखते हैं, -b/a, b क्या है वैल्यू, मेरी b की वैल्यू है -7। तो देखो बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं ये माइनस, ये वाला माइनस है, नहीं, ये वाला माइनस फॉर्मूला का माइनस है और b का माइनस साइन वो अलग लगेगा इधर पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अलग से -7 आएगा और a क्या है 6, तो 7/6। हाँ हाँ वेरीफाई हो गया, देखो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a, c है मेरा -3 और a है 6 यानी -r, वेरिफिकेशन हो गया, देखो, है ना, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिमांड कर रहा है 4u² + 8u इज 0। आप लोग अगर देखोगे तो इसमें u वाला पार्ट मिसिंग है। अभी एक बात समझना, अगर आपका 3 टर्म के जगह 2 ही टर्म आया तो समझ जाना सम इजी बन चुका है, सम एकदम इजी बन चुका है, इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं थोड़ा सिंपल होकर बताऊं तो सम कुछ ऐसा होना था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आऊं तो सम कुछ ऐसा होना था, यानी ax² + bx + c के जैसा लिखूं तो सम कुछ ऐसा होना था। अब मेरी बात सुनो, बात यह है कि अगर कभी भी सिर्फ 2 टर्म हुए, मतलब ये गायब हो जाए या ये गायब हो जाए, तब समझ जाना सम इजी बन चुका है। ठीक है ना, ये तो कभी गायब हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके बिना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये दो बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट दोनों में से कोई भी गायब हो गया या दोनों गायब हो गए तो समझ जाना सम इजी बन चुका है, इसमें स्प्लिटिंग करने जाना नहीं है ना, वो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जीरो निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इक्वल टू 0 डाल देंगे। ठीक है, 4u कॉमन, तो अंदर क्या बचा, u + 2। अब देखो दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो u की वैल्यू क्या हो गई 0, और यानी 0/4 करके आया, 0/4 0, और u की वैल्यू क्या हो गई -2। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोग ऐड करके देखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वेरिफिकेशन अगर करने जाऊं तो वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे पास 2 डब्बा बना देता हूं ताकि वेरिफिकेशन आराम से हो जाए। ठीक है, हम नॉर्मली ऐड करेंगे सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 0 + -2, तो ये हो गया -2। फिर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, 0 × -2 यानी 0। और फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, -b/a। b मेरा क्या है, अगर आप लॉजिक लगाओगे तो 4a 4 है, b 8 है और c 0 है। ठीक है, c 0 है, तो -b मेरा 8 हो गया और a मेरा 4 हो गया, तो ये हो गया -2। देखो वेरीफाई हो चुका। ठीक है, c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c मेरा क्या है 0 और a क्या है 4, तो 0/4 0। देखो वेरीफाई हो गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट